हमने प्रवेश अभी अभी किया है भगवत गीता के 9वें अध्याय में। राजविद्या राजगुह्य योग। राजविद्या क्या है? मनुष्य को, सर्वसाधारण को राजा बनाने की, सम्राट बनाने की विद्या है। मनुष्य की धारणा है कि मैं मामूली हूँ, मैं ऑर्डिनरी हूँ, मैं जनरल हूँ। हमारा क्या है? बस सुबह जन्मे, दोपहर टहल लिए, शाम को मर गए। हमारी औकात क्या है? हमारी क्षमता क्या है? हमारे लिए क्या है? कुछ भी तो नहीं। हम खुद को ऑर्डिनरी समझे, मामूली समझे, सर्वसाधारण समझे। इसके पीछे भी तो कुछ राज होगा। हमने ऐसी धारणा कर ली तो क्यों कर ली? कारण स्पष्ट है। जीवन में जितने दुख है, जीवन में जितना ज़्यादा संघर्ष है, जीवन में जितनी ज़्यादा परेशानियां हैं, जीवन में जितना हम कुछ ठीक करने के लिए असमर्थ है, उतनी उतनी असमर्थता, उतनी उतनी अस्वस्थता हमें मजबूर करती है खुद को सर्वसाधारण कहने के लिए। जितने हम असमर्थ साबित होते रहते हैं, उतने हम ऑर्डिनरी है, सर्वसाधारण है, मामूली है, ऐसा समझने लगते हैं खुद को। तो जाहिर सी बात है, असाधारण बनना है, साधारण नहीं रहना है, सर्वसाधारण नहीं रहना है, असाधारण बनना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, सम्राट बनना है। तो विशेष बात क्या होगी? हमें समर्थ होना होगा। क्योंकि जितना सामर्थ्य कम है, उतना हम परेशानियों को झेल नहीं सकते, प्रतिकूलता का सामना नहीं कर सकते। हम समर्थ है तो योगी है, समर्थ योगी। ऐसा कभी सोचना मत कि राजा है, सम्राट है तो सुख ही सुख है, सब हरियाली ही हरियाली है, कोई परेशानी नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई असुविधा नहीं। राजा है, सम्राट है तो कोई प्रतिकूलता नहीं, सब कुछ बिल्कुल मन के जैसा नहीं। सबसे बड़ी गलती, भिखारी को जितनी असुविधा, प्रतिकूलता होती है, उससे ज़्यादा असुविधा, ज़्यादा प्रतिकूलता, ज़्यादा धोखे, ज़्यादा परेशानियाँ सम्राट को होती है। क्योंकि सम्राट एक बहुत बड़े विश्व का संचालन करता है, बहुत बड़े खंड का, बहुत बड़े प्रदेश का वो संचालन करता है, जन समुदाय का संचालन करता है। बड़ा व्यापार होता है, बड़ा व्यवहार होता है। तो वहाँ प्रतिकूलताएं तो कई आती है। थोड़ी इधर ठीक कर दे बात तो उधर से प्रॉब्लम आती है, उधर ठीक करने जावे तो इधर आती है। सोचो तो, फिर भी वो सम्राट है। भिखारी का ना झोपड़ा है, फुटपाथ पर है, ना झोपड़े की मरम्मत करनी है, ना नल का पानी गया, ना बिजली का प्रॉब्लम है, ना इलेक्ट्रिक बिल भरना है, कुछ भी नहीं है। प्रतिकूलता तो बहुत कम है, फिर भी वो भिखारी है, फिर भी वो ऑर्डिनरी है, मामूली है, दरिद्र है। कारण वो समर्थ नहीं है। तो जीवन और परेशानियां एक दूसरे के सन्मुख है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जीवन और अड़चनें, जीवन और बाधाएं, जीवन और विघ्न, जीवन और संकट, जीवन और प्रतिकूलताएं, सब कुछ एक दूसरे के बिल्कुल सन्मुख है। बस जीवन और प्रतिकूलताएं, जीवन और संकट, इन दोनों के बीच में एक महत्व का ब्रिज चाहिए। उस ब्रिज का नाम है सामर्थ्य। समर्थ योगी बनो।
जो समर्थ होगा वो योगी बनेगा, क्योंकि वही योग साधेगा। इसलिए भगवान श्री कहते हैं, मैं तुझे वो राज विद्या देता हूं, वो गुह्य विद्या देता हूं। और कोई एक श्लोक में नहीं, संपूर्ण अध्याय में दिए जा रहे हैं। और यदि तू खुद में उतनी चेंजेस लाता है, खुद में उतना रूपांतरण कर लेता है, तो तू सम्राट बन सकता है। आप मुझे बताओ, गीता कहाँ सुनाई दी कि गीता कहाँ पर बताई गई? युद्ध की भूमि में। युद्ध किसका चल रहा था? पांडव और कौरवों का। पांडव युद्ध क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनका राजा पद छीना गया था। वे भी कभी कभार राजा थे, तो कौरवों ने उनका राज्य छीन लिया गया, इंद्रप्रस्थ छीन लिया। अब राज्य तो छीना, पत्नी भी छीनने की चेष्टा थी, द्रौपदी छीनने की चेष्टा थी। अब द्रौपदी केवल वस्तु तो नहीं है, लेकिन द्रौपदी का वस्त्राहरण करने की चेष्टा है, तो इज्जत पर भी हाथ डाल रहे हैं, वो भी छीनने की चेष्टा कर रहे हैं। और ये खुली आंखों से पांडव देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो समर्थ नहीं रहे। राज्य भी गया, पत्नी भी गई, इज्जत भी गई, सब कुछ दांव पर लगा है और कुछ भी नहीं रहा है। इतने रास्ते पर आदमी अचानक से आ जाता है। कल राजा थे, कल की बात छोड़ो भाई साहब, राज्यसभा में एंट्री करने से पहले, द्यूत क्रीड़ा का स्पर्श करने से पहले राजा थे, सम्राट थे, अचानक से गिर पड़े, धड़ाम से गिर पड़े, अबाउट टर्न हो गया। इसे कहते हैं एक्सीडेंट। और अब अर्जुन युद्ध करने आया है। किससे? उन कौरवों से। क्या युद्ध करेगा? वो इंद्रप्रस्थ राज्य जो लूटा गया था, छीना गया था, उसे फिर हासिल करने के लिए आया है। वो पत्नी जिसकी इज्जत पर हाथ डाला गया था, बेइज्जत किया गया था, उसे शत्रु का खात्मा करके बदला लेके फिर से शांत करने के लिए। लेकिन सोचो, आप जीवन भर यही कार्यक्रम करते रहेंगे कि आप समर्थ नहीं हो और कोई आपको लूटता है, फिर आपको लगता है कि मैं समर्थ बनूंगा, उसको लूटूंगा। ना खुद के लूटे जाने में सामर्थ्य है, ना किसी को लूटने में सामर्थ्य है, खुद का रूपांतरण कर लेने में सामर्थ्य है। और अर्जुन ये नहीं जानता था, इसलिए अर्जुन का युद्ध जितना कौरवों से था, उससे भी ज्यादा युद्ध खुद के भीतर चल रहा था। मेरा एक प्रश्न है आपसे। इंद्रप्रस्थ का राज्य पांडवों के पास था और धोखाधड़ी करके द्यूत क्रीड़ा में धोखाधड़ी करके कौरवों ने उसे हासिल कर लिया। अब कौरवों के पास हस्तिनापुर का भी राज्य है और इंद्रप्रस्थ भी है, दो राज्य है। अब मुझे ये बताओ कि ये दो राज्य का स्वामी होने के बाद क्या कौरव सम्राट बन गए? क्या सम्राट कहलाए गए? दो राज्य उनके पास अभी है, फिर भी क्या इतिहास में दुर्योधन को सम्राट पद दिया गया? क्या खुद दुर्योधन अपने आप को सम्राट मानता है? यदि मानता था तो शांति से रह सकता था। यदि उसको सम्राट पद का अनुभव भी आता था तो वो सबका माई बाप बन जाता था, क्योंकि सम्राट का अर्थ है संपूर्ण प्रजा में शांति, संपूर्ण प्रजा में सुव्यवस्था
और संपूर्ण प्रजा में आनंद फैलाना। आप समझ रहे हो? राम राज्य क्यों कहलाया गया? क्योंकि संपूर्ण प्रजा में आनंद है, इसकी तरफ ध्यान देने का काम राम जी का था। खुद आनंदित थे तो आनंद देंगे, खुद दुखी तो फिर दुख देंगे, खुद परेशान है तो दूसरों को परेशान करेंगे। ये तो स्वाभाविक है भाई साहब। दुर्योधन खुद परेशान है, दुर्योधन खुद अशांत है, दुर्योधन खुद भयभीत है कि किसी का लूटा हुआ है, किसी को काटा हुआ है, किसी को डंक मारा हुआ है, अब बदला तो लेगा। शीशे के घर है और फिर भी पत्थर मारे हैं, अब लोग तो पत्थर मारेंगे। ये डर था, वो सम्राट था ही नहीं। और डरपोक के सामने अर्जुन खड़ा था, वो भी डरपोक हो गया था कि मैं अब मारूंगा तो मेरे भाइयों को मारूंगा। मैं किसे मारने जा रहा हूं? भीष्म पितामह को। सारे डरपोक खड़े थे, सारे भयभीत थे, कोई सम्राट नहीं था। सम्राट वहां था तो एक था, गीता बताने वाला कृष्ण भीतर से सम्राट था। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। तो आपको चाहिए कि आप भीतर का युद्ध लड़े और अपने खुद को उस पद तक पहुंचाए जिसे सम्राट पद, राजा पद कहा जाता है। योगियों के ही नसीब में है ये। तब जाकर आपकी मुक्ति होगी। किससे? आपकी वो धारणा कि मैं मामूली हूँ, मैं ऑर्डिनरी हूँ, मैं बहुत ही जनरल हूँ, सर्वसाधारण हूँ। सम्राट हो आप, सम्राज्ञी हो आप। ऐसा यदि हमने आपको आज कह दिया तो आप कहेंगे क्या जोक कर रहे हो, टॉन्ट मार रहे हो, मजाक कर रहे हो, हाँ खिल्ली उड़ा रहे हो, क्या कर रहे हो आप मानने तक को तैयार नहीं है तो फिर आओ राज विद्या को समझें और उस राजा पद तक पहुंच जाए। गीता खोलेंगे, भगवत गीता के 9वें अध्याय के पहले श्लोक का रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। राजविद्या राजगुह्य योग। इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को मैं भली भांति कहने जा रहा हूँ, जिसको जानकर तू दुखरूप संसार से मुक्त हो जाएगा। सबसे पहली बात क्या है? दुखरूप संसार। आपको लगेगा ये संसार जो दिखाई दे रहा है, आपका मकान, आपका दुकान, आपकी नौकरी, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका पति, आपके ससुर, आपके सारे रिश्तेदार, आपके पास पड़ोस में घटने वाली सारी घटनाएं, ये संसार नहीं। संसार जितना बाहर है उससे 90% संसार भीतर है। दुख बाहर नहीं, बाहर केवल प्रतिकूलता है, दुख भीतर है। कितने लोगों को समझता है देख लेना। दुख बाहर नहीं, बाहर प्रतिकूलता है, बाहर संकट है, बाहर व्यवधान है, बाहर अड़चने हैं, दुख भीतर है। आपने पानी के जहाज को देखा है ना? पानी का जहाज जितना ऊपर होता है ना, उससे ज़्यादा नीचे ज़्यादा होता है। पत्थर को देखो, आप घर पे एक प्रयोग करो, बकेट में पानी लेना और पत्थर को उस पर डाल देना। पत्थर का जितना हिस्सा ऊपर है ना, उससे ज़्यादा हिस्सा पानी के अंदर होगा। कितने लोगों ने प्रयोग किया है? हाथ ऊपर करो। पानी में पत्थर का ज़्यादा हिस्सा है और ऊपर कम है। ध्यान देना, संसार बाहर कम है, भीतर ज़्यादा है। बोले कैसे? आपकी पत्नी जो परेशान कर रही है ना बाहर, वो अभी वर्तमान में जितना परेशान कर रही है,
बाहर देखोगे तो वर्तमान में वो परेशान कर रही है, उतनी ही बात दिखेगी, लेकिन भीतर जाओगे तो 10 साल से पत्नी परेशान कर रही है, इतना बड़ा अकराल विकराल रूप पत्नी का भीतर है। ध्यान देना, बाहर देखोगे तो वर्तमान है भाई साहब, भीतर झांक कर देखोगे तो 10 साल का अतीत है। बाहर देखोगे तो छोटी सी अड़चन दिखाई देती है और वो अड़चन को लेकर आंखें बंद करके विचार करने लगते हो तो भीतर ऐसी 10 अड़चनें हैं। यस और नो? तो सोचो, बाहर आप किसी व्यक्ति को देखते हो, भीतर उसके प्रति जितनी भी आपके संस्कार है वो 10 गुना ज़्यादा है, हो सकता है 100 गुना ज़्यादा है, 1000 गुना ज़्यादा है। इसलिए दुख भीतर है। तो कृष्ण कहते हैं दुख रूप संसार से मुक्त करना है तुझे, माने भीतर प्रक्रिया करनी है। दुख भीतर है तो प्रक्रिया भी भीतर होगी। कृष्ण ने ये तो नहीं कहा कि मैं तेरे प्रतिकूलताओं को नष्ट करने आया हूँ, तेरी अड़चनों को नष्ट करने आया हूँ, तेरे विघ्न को नष्ट करने आया हूँ, तेरी बाधाओं को नष्ट करने आया हूँ। नहीं, विरोधकों की बात बाद में है, सबसे पहले दुख की बात है, संसार की बात है, और संसार भीतर है, दुख भीतर है तो प्रक्रिया भी भीतर होगी। नंबर 1, प्रक्रिया यदि करनी है भीतर तो 2 क्राइटेरिया रखे थे। सबसे पहला कि दोष दृष्टि रहित हो जा, तू दोष दृष्टि रहित हो जा। दूसरी बात, तू भक्त हो जा। जो भक्त है और दोष दृष्टि रहित है वही अपने भीतर के दुख को, संसार चक्र को लांघ कर ऊपर उठेगा और वही सम्राट बनेगा। सम्राट कोई मामूली नहीं है, जिसने भीतर के संसार चक्र को लांघ कर, भीतर के दुख को दूर करके अपने आप को ऊपर उठाया है, वह सम्राट है। अब सम्राट की सीढ़ी में 2 महत्वपूर्ण कड़ियां आई है। पहली है कि आप दोष दृष्टि रहित हो जाओ। सबसे पहले बता दिया दोष दृष्टि क्या है। दोष दृष्टि, जिसे आप सर्वसाधारण भाषा में कहोगे कि कोई भी श्रेष्ठ, कुछ भी श्रेष्ठ नहीं दिखाई पड़ता, सब उदास उदास है। डिप्रेशन में आया हुआ व्यक्ति उदास है, धुंधली सी आंखें है, धूल मिट्टी दिखाई पड़ती है, दोष आ गया। एक पति और पत्नी दोनों घूमने के लिए पेरिस गए। उम्र थी 65 साल, 68 साल। अब मुंह में दांत नहीं रहे। अब ये पति बौखलाता हुआ अपने पत्नी को कहता, अरे भगवान सुन रही हो? बोले क्या बात है? अभी पेरिस पहले जैसा नहीं रहा, सारी धूल धूल मिट्टी मिट्टी है। जब हनीमून को आए थे तो पेरिस बड़ा अच्छा लग रहा था। पत्नी कहती है, मूर्ख, बौखला गए हो, सठिया गए हो। जब हनीमून को आए थे तब आंखें अच्छी थी, तब पेरिस नहीं भी जाते, झोपड़ी में जाते तब भी अच्छा दिखता था सब कुछ। अब आंखों में धूल है, मुंह में दांत नहीं है, अब पेरिस को आए हो। वो हनीमून की बात थी, अलग बात थी, जवानी थी, जोश था, आनंद था। अब मंदिर में जाने की जगह पेरिस लेकर आए मुझे, मैं पहले से नहीं बोल रही थी। दोष दृष्टि, पेरिस में दोष है या आंखों में दोष है? उदास उदास है, डिप्रेशन डिप्रेशन है। सोचो तो, कोई सत्य की प्रतीति होती नहीं है, कोई सौंदर्य दिखता नहीं है, कोई पुलक नहीं, कोई नृत्य नहीं, कोई हरियाली नहीं, सब उदास है। कुछ तो कारण रहा होगा। भीतर जितनी उदासी छाएंगी ना, उतनी दृष्टि उदासी से भरी हुई बाहर की हरियाली को नदारद कर देगी। क्योंकि हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं।
कितने लोगों को स्वीकार है, हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद। तो माई बाप पेरिस को जाएंगे या मंदिर जाएंगे, थोड़ा सोच भी लेना, उम्र का ख्याल करो। ऐसा कहने वाले राजे नहीं रहे, उम्र का ख्याल करो। जिनकी उम्र घट गई, जिनकी बीत गई, उम्र कहाँ बीती है? दुख में बीती है, संसार चक्र में बीती है। लेकिन जो उससे ऊपर उठ गए, उन राजाओं को, उन सम्राटों को उम्र का क्या लेना देना, तो ऊपर उठे हुए हैं। एक बार कीचड़ से ऊपर उठ गए तो क्या लेना देना। सोचो तो, हवाई जहाज में बैठे और जमीन में दलदल है, नीचे इतना बड़ा सागर है, डूब जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन उससे ऊपर उठ गए हैं। अब आपको क्या लेना देना कि नीचे जो हवाई जहाज जा रहा है, नीचे से दलदल है, नीचे से जंगल है या नीचे से सागर है, क्या फ़र्क पड़ता है? आप ऊपर उठे हो, बाकी नीचे की सृष्टि कुछ भी हो, आपको क्या लेना देना है ना। तो आप ऊपर उठो, आप परम पद तक पहुंचो। सबसे पहली बात है कि इस नकारात्मक दृष्टि को आप पहले तो दुरुस्त कर लो, दृष्टि को निर्माण कर लो। अंधियारा है, अंधियारा है, दिखता नहीं, दिखता नहीं। अंधियारे को कुछ मत करो, दिया सलाई जलाओ। झगड़ा अंधेरे से मत करो, झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, बस दीपक जलाओ, छोटी सी माचिस की तिलिया जलाओ, प्रकाश निर्माण हो जाएगा तो अंधेरा गायब। अंधेरे की प्रॉब्लम नहीं है, आप अंधेरे से युद्ध करने जा रहे हो, यह प्रॉब्लम है। जरूरत है आपको प्रकाश की। ठीक उसी प्रकार से है कि आप अपने दृष्टि को साफ कर लो। नकारात्मक दृष्टि है, नकारात्मक दृष्टि को दूर करो। बोले नकारात्मकता क्या है? अब मेरा ध्यान देना, इस स्टेटमेंट की ओर ध्यान देना, क्योंकि नकारात्मक दृष्टि हर चीज का विश्लेषण करती है। एनालिसिस, एनालिसिस क्या होता है? बुद्धि का होता है। बुद्धि एनालिसिस करती है। कोई भी चीज आपको दिखाई दी तो तोड़, तो जरा उसको खंड खंड तो कर। आप उसका विश्लेषण करना चाहोगे। नकारात्मक दृष्टि उसको तोड़कर देखना चाहती, उसमें क्या है? तोड़ता है फूल, मनुष्य फूल तोड़ता है, एक पंखुड़ी तोड़ता है, दूसरा तोड़ता है, तीसरा, क्या है उसमें? लेकिन मनुष्य जोड़ता है। जो उस फूल को जोड़ता है वो काव्य निर्माण करता है। जो फूल को तोड़ता है उसका विश्लेषण करता है, उसमें क्या रसायन है वो ढूंढता है। दो शब्द शायद आपको आज आपके जीवन में अविस्मरणीय मिल सकते हैं। एक शब्द है जो तोड़ना माने विभक्त करना। तोड़ने को हम विभक्त करना कहते हैं। किसी चीज को तोड़ो, किसी चीज को फोड़ो, उसको विभक्त करो, अलग करो, खंड खंड करो, उसको विभक्त करो और विभक्त के उल्टा करो, विभक्त का वी निकाल दो तो बचता है भक्त। जो तोड़ता है वो विभक्त होता है और जो जोड़ता है वो भक्त होता है। तोड़ने की प्रक्रिया तो को विभक्ति है और जोड़ने की प्रक्रिया भक्ति है। अर्जुन, तुझे भक्त होना होगा, जोड़ने वाला होना होगा। सोचो, सोचो, बच्चों को पजल गेम लाकर देते हो आप, खंड खंड में है, टुकड़े टुकड़े है, बच्चे उसको जोड़ते हैं, खुश होते, नाचते हो, इतने नाचते हैं उसको जोड़ने के बाद। देखो मैंने जोड़ दिया, मम्मी जोड़ दिया, जोड़ दिया। टुकड़े टुकड़े में लाते हो आप मकान जो बनाया है, ईंटें लाई, रेत लाई,
सीमेंट लाया, टाइल्स लाई, इलेक्ट्रिक का सामान लाया, खंड खंड में कई चीज़ें लाई और सब जोड़ के एक मकान बना दिया। क्या आनंद है, क्या खुशियाँ है। जोड़ा है तो भक्ति हो गई ना साहब। आप बोलते नहीं, एक एक पाई पाई जोड़ जोड़ कर मैंने संसार खड़ा किया है। आपने सोचा कभी कि आपने क्या किया? एक एक पाई जोड़ी, इसका मतलब आप भक्ति कर रहे हो। जोड़ना भक्ति है, तोड़ना विभक्ति है। समझ रहे हो? कितनी मुश्किल से मैंने जोड़ा था ये रिश्ता, कितनी मुश्किल से इनकी शादी करवाई थी। क्या क्या पापड़ नहीं बेले, क्या क्या अड़चनों का सामना नहीं किया। इतने रिश्ते जोड़ने के लिए हमने परेशानी उठाई थी और आपने तोड़ दिया। आपने विभक्ति कर ली। मैं भक्ति कर रहा था। झगड़े कहा है देखो, हर वहां जहां जहां तोड़ना हो रहा वहां वहां झगड़े है, जहां जहां जोड़ना है वहां वहां प्रेम है। भक्ति है तो प्रेम है, विभक्ति है तोड़ना है तो झगड़े। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? देखो, शब्दों का हेरफेर नहीं कर रहा हूं। ये कोई मेरा शब्द नहीं है, भक्त हजारों साल पुराना शब्द है। लेकिन शायद आपने इस राज विद्या में प्रवेश क्या कर लिया और भक्त शब्द का अर्थ ही आपको समझ में आ गया। मैंने पहले कह दिया था, बुद्धि के ऊपर उठेंगे तो भक्ति की सीमा शुरू होती है। बुद्धि की सीमा क्या है? ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग। बुद्धि की सीमा क्या है? देखो, निरीक्षण करो, एनालिसिस करो, विश्लेषण करो, समझ लो क्या है वो, और फिर विश्लेषण के लिए तोड़ो, मरोड़ो। जितना जितना तोड़ेंगे 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 तोड़ेंगे, उतना उतना अणु का विस्फोट विस्फोट विस्फोट, ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा, अणुबॉम्ब अणुबॉम्ब, युद्ध युद्ध युद्ध। घर तोड़ो युद्ध होगा, किसी का दिल तोड़ो युद्ध होगा, किसी का हाथ पैर तोड़ो झगड़े होंगे। सोचो तो, हम समाज तोड़ रहे, धर्म तोड़ रहे, रिश्ते तोड़ रहे, क्या नहीं तोड़ रहे हैं हम। और ये तोड़ 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 मरोड़ क्यों है? ये पक्ष उसको तोड़ता है, वो पक्ष उसको तोड़ता है। ये राजनीति क्यों है? क्यों है? सारा दिमाग का खेल चल रहा है। क्या ये भक्ति है? तोड़ मोड़ करने की क्या देशभक्ति है? तोड़ मोड़ करने की क्या धर्म की भक्ति है? तोड़ मोड़ करने की क्या राज्य की भक्ति है? क्या समाज की भक्ति है? भक्ति कहाँ है? जोड़ने में भक्ति है, तोड़ने में विभक्ति है। और हमारे दिमाग में जब भी चलता है तो तोड़ना ही चलता है। उससे तोड़ू तो मुझे मिल जाएगा। बहू भी सोचती है कि ये पति मेरा है, चाहे उसको उसके मां से तोड़ना पड़े तो चल जाएगा। क्या बहू भक्ति कर रही है? किसने कह दिया आपको कि भक्ति मंदिर में जाकर करनी होगी? शंकर जी पर जाकर आपको पानी उधेलना होगा, बेलपत्री डालनी होगी तो भक्ति होगी? बहू, तू अगर यदि एक बेटे को उसके माँ से तोड़ रही है तो तू भक्त हो ही नहीं सकती। तू कितने तो दिन भर ओम नमः शिवाय बोलते रहे, राम राम बोलते रहे, सारा व्यर्थ है, सारा व्यर्थ है। जैसे मुर्दे के मुंह में पानी डालना व्यर्थ है। लोग बोलते हैं मरे हुए के मुंह में गंगा जल डालो। मैं कहता हूँ वो गंगा जल को अब नष्ट न करो, व्यर्थ न करो। जब जीवित थे तब गंगा जल चाहे उतना पिलाना था, अब मुर्दे में गंगा जल डाल के क्या लाभ है?
एग्रीड और नॉट? कुछ लोगों को तो लगता है कि भाई गंगा जल क्या मुंह में डालते, उसको गंगा में ही नहा दो, गंगा में ही डुबो दो। तो कुछ लोग मुर्दों को ले जाकर गंगा में बहाते हैं। कितने महाभाग है ये! क्या भक्ति है ये? भक्ति जोड़ने में है, इसीलिए भक्ति में प्रेम है, प्रेमा भक्ति। और हम है कि तोड़ने की साजिश। तो अर्जुन, तो सब बात समझ ले। दो बातें बड़ी महत्व की है। पहली कि तू दोष दृष्टि रहित हो, और दूसरी कि तू भक्त हो, विभक्त नहीं हो। हम कहते ना कि हम उनसे विभक्त हो गए, अब माँ बाप के घर पे नहीं रहते, विभक्त हो गए। अब भाई बहन से विभक्त हो गए, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, हम करुणाता नहीं रहा, हम बातचीत नहीं करते हैं, बोलचाल बंद है। क्या बात है? क्या भक्त हो आप? वाह वाह, बढ़िया। एक दिन था कि वो छोटे से भाई को बहन गोदी में उठाकर स्कूल में ले जाया करती थी। आज बातचीत बंद है। क्यों? टूट गए हैं, दिल टूट गए, मन टूट गए, है ना? रिश्ते टूट गए, भक्ति टूट गई, विभक्त हो गए। बचपन में भक्त थे, बड़े हो गए तो विभक्त हो गए। पति पत्नी विभक्त होने जा रहे हैं। विस्फोट है, घटस्फोट है, तलाक है, डिवोर्स है। भक्ति है क्या? मैं तो कहता हूं जितने लोग डिवोर्स लेने वाले हैं वो भक्त का लेबल हटा लें। नहीं, पति भक्ति ही करने नहीं देता, इसलिए मैं विभक्त हो रही हूं। ये क्या बात है? मैं डिवोर्स क्यों ले रही हूं? पति भक्ति नहीं करने देता। अरे तुझे भक्ति ही मालूम नहीं है। पति के साथ जुड़े रहना ही भक्ति है। आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन मैं सम्राटों की बात कर रहा हूं, मैं ऑर्डिनरी पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं। जो सम्राट होते हैं वे ही इसको समझ सकते हैं, विभक्ति और भक्ति। सम्राट क्यों कहा जाता है मालूम है? एक छोटा सा राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, हर एक राज्य का राजा, और ये 10 राज्य के 10 राजाओं को जोड़ लेता है और 10 राज्य का मिलकर एक देश बनाता है, उसे सम्राट कहते हैं। ऐसा ही है ना कि इससे कुछ अलग है? तो फिर आप क्या क्या जोड़ रहे हो, आज लिस्ट बना लेना कि मैंने मेरे जीवन में क्या क्या जोड़ा। उतनी ही आपकी भक्ति है। बाकी मंदिर में जाकर आपने जो किया वो सारी कवायद है, आपको पता ही नहीं था कि क्या कर रहे हो। आपने जितनी भक्ति की किताबें पढ़ी सारी की सारी कवायद थी, व्यर्थ था, आपके लिए कुछ भी काम का नहीं था। आपने इस जीवन में जो जो जोड़ा है, जितने रिश्ते जोड़े हैं, जितने नाते जोड़े हैं, जितने दिल जोड़े हैं, जितना आपने संसाधन जोड़ा है, जितनी वस्तुएं जोड़ी है, जो सबको जोड़कर आपने निर्माण किया है, वो प्रेमा भक्ति आपने की है। उतनी ही आपकी भक्ति है, उतना ही आपका पुण्य है। उस पुस्तिका को नाम दे देना भक्ति गाथा। आपकी भक्ति गाथा है भाई। सम्राट बनना है इसलिए। आओ चलो अब आगे बढ़ते हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। राज विद्या को भगवान श्री कृष्ण ने इतनी उपाधियां क्यों दी? इतनी उपाधियां क्यों दे दी? ये विज्ञान सहित ज्ञान है, सब विद्याओं का राजा है, गोपनीयों का राजा है, अति पवित्र है, अति सुगम है, अति उत्तम है, प्रत्यक्ष फल वाला है,
धर्मयुक्त है, इतनी इतनी विशेषण उसको क्यों लगाए हैं? कुछ तो कारण होगा ना। निश्चित ही कारण ये है कि परमात्मा अखंडता में है, समग्रता में है। परमात्मा खंड खंड में नहीं है। आप जितने जितने खंड खंड में बांटने की कोशिश करोगे, उतने उतने परमात्मा से दूर चले जाओगे। उसी का नाम संसार है। और जितना जितना जोड़ते जाओगे तो जोड़ 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 करते करते आप आकाशमयी पूर्ण के साथ, समग्र के साथ एक रूप हो जाओगे और परमात्मा तक पहुंच जाओगे। इसलिए ये गुह्यतम है। हमने तो हिंदुओं को तोड़ दिया इस्लाम से, हमने तो इस्लाम को तोड़ दिया हिंदू से, हमने तो सिख को तोड़ दिया, हमने तो जैन को तोड़ दिया, हमने बुद्ध को तोड़ दिया। ए तू जैन है चल, ए तू बुद्ध है चल, ए तू हिंदू है हट बाजू में है, तू मुस्लिम है चल, तू ईसाई है चल। ये सब एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं। और कोई कहता है मुस्लिम खतरे में है, कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है ईसाई खतरे में है। क्या खतरे में है? खंड खंड में बांटना खतरे में है। विभक्ति है। जितने खंड में बटोगे उतनी ताकत कम होती जाएगी, भय बढ़ता जाएगा। और जितने अखंड होते जाओगे, जितने समग्र होते जाओगे, उतने परमात्ममय होते जाओगे, उतने आप प्रेमी होते जाओगे और उतना ही आप परम पद और सम्राट पद पाओगे। जोड़ने में, समग्रता में परमात्मा छुपा है। इसलिए ये राजविद्या समझ लो। स्वामी विवेकानंद जी की भाषा में यदि कह दूं कि जिसको शुरुआत समझ में आई उसको अंतिम छोर तक पढ़ना नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरी में उसकी सिद्धता करनी पड़ती है। मैं वही कह दूं आज कि जिसको आज भक्ति समझ में आ गई उसको गीता के आगे के 10 अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसको माथा है उसके लिए गाथा है। ये गाथा, ये भक्ति की गाथा। भक्ति क्या है? जोड़ना है। विभक्ति क्या है? तोड़ना है। व्याकरण में सीखे है ना हमने विभक्त, तो बिल्कुल सीधी बात है। परम गुह्य है। परमात्मा समग्रता में है। परमात्मा खंड खंड है ही नहीं। कुछ लोग थे अंधे, अंधे लोगों में से एक अंधे ने हाथी की सूंड पकड़ ली, एक ने पैर पकड़ लिया, एक ने कान पकड़ लिया, एक ने पूंछ पकड़ ली। अब सब अपना अपना विश्लेषण कर रहे हैं। कोई कहता है हाथी खंबे जैसा है, कोई कहता है कि नहीं झाड़ू जैसा है, कोई कहता है नहीं मुसल जैसा है, कोई कहता है नहीं सूप जैसा है। ये क्या बात है? अलग 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 उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं। एक आँखों वाला था, वहाँ से गुजर रहा और इनका झगड़ा देखकर कहता है, क्यों भाई क्यों झगड़ रहे हो? बोले देखो ना, मैं जो अनुभव कर रहा हूँ ये मुसल जैसा है और ये कहता खंबे जैसा है। मैं अनुभव कर रहा खंबे जैसा है, कहता झाड़ू जैसा है। ऐसे कैसे हो सकता कि हमारा अनुभव गलत है? वो कहता है नहीं भाई, आप सबका अनुभव सही है, लेकिन आप हाथी के खंड खंड को पकड़ रहे हो। अखंड हाथी आप में से एक भी नहीं जानते, ये सब मिलकर हाथी है। वैसे हिंदू को नहीं पता, इस्लाम को नहीं पता, वैसे बुद्ध को नहीं पता और जैन को नहीं पता। वैसे जिन लोगों ने अपने आप को खंड खंड कर दिया है, उन खंडों को नहीं पता कि सब खंड मिलकर ही अखंड है और अखंड समग्र है। समग्र ही परमात्मा है और परमात्मा ही सम्राट है। तो आप यदि सम्राट बनना चाहते हो तो अखंडता की ओर चलो। खंड खंड का बांटना आपको खंडित कर देना है। अरे भक्तों, मूर्ति भी खंडित हो गई तो घर में नहीं रखते। जिस भगवान की, जिस मूर्ति की आप 10 साल से पूजा कर रहे थे ना, उस मूर्ति का हाथ खंडित हो गया तो कहते गंगा में बहा दो।
अब वो घर में नहीं रखनी चाहिए। क्यों? बोले अपशकुन होता है, अच्छा नहीं होता है। खंडित मूर्ति की भक्ति नहीं की जाती। आप समझ रहे हो क्या है अर्थ? मूर्ति खंडित ही नहीं होती, ये अर्थ है उसका कि जिसकी भक्ति कर रहे हो वो अखंड है, और खंड की भक्ति कैसे होगी? हम भारत की भक्ति करने जा रहे हैं मूर्ख, पाकिस्तान की भक्ति करने जा रहे हैं हम मूर्ख, अमेरिका की, रशिया की, यूक्रेन की भक्ति करने जा रहे मूर्ख। संपूर्ण विश्व हमारा है, अवघे विश्वची माझे घर, ये भक्त का स्टेटमेंट है। संपूर्ण विश्व आपका है, सम्राट हो आप। समग्रता में है परमात्मा, अखंडता में है परमात्मा। हम देश भक्ति करने जा रहे हैं, समाज की भक्ति करने जा रहे हैं। इससे बड़े मूर्ख और कौन होंगे जिसको पता ही नहीं कि भक्ति क्या है? अज्ञान है ये, अज्ञान है ये। इसलिए उन्होंने कहा कि ये ज्ञान, विज्ञान सहित ज्ञान मैं तुझे समझा रहा हूं। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, गोपनीयों का राजा। इस धरातल पर सबसे पहले दो ही धर्म जन्मे। एक धर्म था यहूदी धर्म, ध्यान देना मेरे बात की तरफ, यहूदी धर्म, और दूसरा था हिंदू धर्म। फिर यहूदी धर्म के तीन हिस्से बने, एक यहूदी, दूसरा ईसाई और तीसरा इस्लाम। यहूदी, ईसाई, इस्लाम, ये तीन यहूदी धर्म से बने। और जो हिंदू धर्म था उससे तीन बने, एक हिंदू, दूसरा बुद्ध, तीसरा जैन। हिंदू, बुद्ध और जैन, ये तीनों एक उपज है, और यहूदी, इस्लाम और ईसाई ये दूसरी उपज है, ये दो है। तो ये दो अलग अलग जो धर्म थे उन्होंने दो खंड बना लिए, एक पश्चिम और एक पूरब। तो हम पूरबवासी हैं, वो पश्चिम के हैं, वेस्टर्न कंट्रीज और ईस्टर्न कंट्रीज। समझने की चेष्टा करो, ये दो भाग कर लिए। और जहां से खंड शुरू होता है ना, धरातल पर खंड, तो वहां खंड में ही परमात्मा को खंडित कर दिया। अब वो मूर्ति ही खंडित हो गई, अखंड को खंडित कर दिया। जहां खंड हो गया वहीं पर मूर्ति भंग हो गई। अब वहां पर भक्ति कैसे होगी? इसलिए संपूर्ण धरती पर भक्ति नहीं होती। सारे विभक्त हो गए। वेस्टर्न कंट्रीज अपना गाना गाती है, ईस्टर्न कंट्रीज अपनी संस्कृति का बखान करती है। हमें अपनी संस्कृति, अपने लोग, अपना हेरिटेज, क्या क्या क्या, उसके लिए सारा अहंकार है। उनको अपना अहंकार है। आप समझ रहे हो? भक्ति कहाँ पर खंडित हो गई, भक्ति कहाँ विभक्ति बन गई। और इधर पूरब के जो लोग हैं ना, वो लोग अपना आधार बना लिए ज्ञान को, कि ज्ञान ही आधार है। अज्ञानी है तब तक हम सम्राट नहीं बन सकते। इसलिए पूरब के जितने हिंदू, जैन और बुद्ध, जितने भी आपको अनुयायी दिखेंगे, ये सारे ज्ञान को महत्व देते हैं। अज्ञान दूर करने के लिए ध्यान, अज्ञान को दूर करने के लिए विज्ञान, अज्ञान को दूर करने के लिए ही उनकी सारी साधनाएं हैं। और जो यहूदी धर्म था वो पाप और पुण्य की भाषा करता था।
हिंदू धर्म ज्ञान और अज्ञान की भाषा करता था कि भाई ज्ञान होगा, अज्ञान दूर होगा तो मनुष्य पवित्र हो जाएगा। और यहूदियों को लगता था कि पाप यदि कम होगा, पुण्य बढ़ेगा तो फिर मनुष्य पवित्र हो जाएगा। इसलिए यहूदी, ईसाई और इस्लाम में सेवा को बड़ा महत्व है। आप सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। और हिंदू, बुद्ध और जैन, इनमें ज्ञान पाने को बड़ा महत्व है। आप ज्ञानी हो जाओ, ज्ञानी हो जाओ, ज्ञानी हो जाओ। सेवा नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि सेवा करने जा रहे हो और ज्ञानी नहीं है तो क्या सेवा कर पाओगे? पहले ज्ञान। और इसीलिए ये ज्ञान का पक्ष लेने वाले और वो सेवा का पक्ष लेने वाले, दोनों में हमेशा झगड़ा होता रहा। भक्ति कौन कर रहा है? ज्ञानी कर रहा है। भक्ति कौन कर रहा है? सेवा करने वाला कर रहा है। भक्ति वो कर रहा है जो समग्रता को देख रहा है। सेवा में भी परमात्मा है और ज्ञान में भी परमात्मा है। यहूदी हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, उसमें भी परमात्मा है। हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, इसमें भी परमात्मा है। और ये कहते सर्वधर्म समभाव। अरे सर्वधर्म है ही नहीं, एक ही धर्म है और उसका नाम है समग्रता, अखंडता। उसका नाम है भक्ति। भक्ति के अलावा कोई धर्म नहीं है। एक ही धर्म है विश्व में जिसका नाम है भक्ति, और बाकी सारी विभक्ति। कितने लोगों को ये ठीक लग रहा है? स्वीकार की बात कर नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि अभी स्वीकार मत करो इतने जल्दी। कितने लोगों को ठीक लग रहा है वो हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। इस विश्व में एक ही धर्म है जो है भक्ति, और बाकी सब है विभक्ति। तो किसी ने पूछ लिया आपको कि कौन से धर्म से हो आप, तो छाती पर हाथ रखकर, हृदय पर हाथ रखकर, इतनी ताकत लगाकर यदि कह पाओ कि भक्ति मेरा धर्म है। और किसी ने पूछ लिया कि भक्ति धर्म है तो किसकी भक्ति? राम की? किसकी? अल्लाह की? किसकी भक्ति? यीशु की? किसकी भक्ति? महावीर की? बुद्ध की? किसकी भक्ति? कृष्ण की? अरे नहीं, जहां विभक्ति नहीं है वो भक्ति। तोड़ना नहीं है, जोड़ना है वो भक्ति। बस भक्ति कभी मूर्तियों की, भक्ति कभी नाम विशेष की नहीं हो सकती। भक्ति केवल जोड़ने की है। ये विज्ञान सहित ज्ञान है। भक्ति न नारायण की होगी, भक्ति न शंकर जी की होगी, भक्ति न ब्रह्मा की होगी, भक्ति न यीशु की होगी, भक्ति न अल्लाह की होगी। भक्ति जोड़ने की होगी और विभक्ति तोड़ने की होगी। विभक्त माने तोड़ना, भक्ति माने जोड़ना। जोड़ो, दिल को जोड़ो, परिवारों को जोड़ो, रिश्तों को जोड़ो, नातों को जोड़ो, देश को जोड़ो, राज्य को जोड़ो, संपूर्ण पृथ्वी को जोड़ो, खंड खंड को जोड़ो, अखंड कर जाओ। सब अखंड हो जाएगा, परमात्मा तक पहुंच जाओगे। यही भक्ति है। इसलिए भक्ति ऐसा सुगम साधन है जो आपको पहुंचा देगा। कृष्ण ने कह दिया, ये विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। इससे बड़ा धर्म नहीं है। पहले आपको कह दिया था मैंने कि जितनी शक्ति है उतनी भक्ति में लगाओ तो मुक्ति होगी। शक्ति, भक्ति और मुक्ति समीकरण है भाई साहब। शक्ति, भक्ति, मुक्ति। प्रोवाइडेड आपको अपनी शक्ति भक्ति में लगानी होगी। क्राइटेरिया है। भक्ति में माने जोड़ने में लगानी होगी। शक्ति तोड़ने में भी लगा सकते हो और शक्ति भक्ति में भी लगा सकते, जोड़ने में लगा सकते हो। इच्छा आपकी है। मैं मेरी सारी शक्ति लगाकर उसका घर तोड़ कर रहूंगा। वो दो भाई अलग होने ही चाहिए। वो भाई बहन की बहुत पटती है ना, उनको अलग करके ही दिखाऊंगा मैं।
क्या समझते हैं अपने आप को? वाह रे वाह, तेरी शक्ति भक्ति में लग रही है या विभक्ति में लग रही है? नहीं, विभक्ति में लग रही तो मुक्ति नहीं होगी तेरी मुक्ति नहीं होगी। हाँ, मैं दो टूटे हुए दिलों को जोड़ने जा रहा हूं, सारी शक्ति लगाकर जा रहा हूं, तहे दिल से जा रहा हूं, हृदय पूर्वक जा रहा हूं, चाहे कितने भी कष्ट उठाने पड़े, दो दिलों को जोड़कर रहूंगा। अब शक्ति जोड़ने में लग रही है, विभक्ति में नहीं, भक्ति में लग रही है, तो तेरी मुक्ति होनी है और तेरी दुख से मुक्ति हो जाएगी, चिंताओं से मुक्ति हो जाएगी, संसार चक्र से मुक्ति हो जाएगी और तू सम्राट कहलाएगा। दो दिलों को जोड़ने वाला सम्राट, दो परिवारों को जोड़ने वाला सम्राट, दो समाज को जोड़ने वाला सम्राट, दो धर्म तथाकथित धर्मों को जोड़ने वाला सम्राट, दो देशों को जोड़ने वाला सम्राट, संपूर्ण विश्व को एकत्रित करने वाला सम्राट। वो सम्राट पद मैं तुझे देने जा रहा हूं अर्जुन। ये धर्म है, धर्म है। सोचो, सोचो, सिर्फ सोचो, सिर्फ कल्पना करो कि आपको ये सम्राट पद मिल जाएगा और आपने दो दिलों को जोड़ दिया और आपको सर आंखों पर लेकर सम्राट के पद पर, सम्राट के पद पर उन दो लोगों ने बिठा दिया, तो दो लोगों के तो राजा बन गए आप, दो लोगों की तो रानी बन गए आप, उनकी हृदय की रानी। हृदय सम्राट बनो। कितने लोग तैयार हैं? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। हे भक्तों, मैं आपको मंदिर जाने की सलाह नहीं दे रहा हूं। आपको लगेगा कि इतने लोगों को मंदिर जाने से वंचित करने वाला ये पापी होगा। अरे, मेरे जैसा पुण्यवान और कौन होगा? कौन होगा जो एक राजा पद देने जा रहा है, सम्राट पद देने जा रहा है, जोड़ने की कला सिखाने जा रहा है? ये कृष्ण है, ये कृष्ण है जो भक्ति सिखाने जा रहे हैं। ये कृष्ण है। माना मानव वा परमेश्वर, मी स्वामी पतितांचा, भोगी म्हणून उपहासा, मी योगी कर्माचा। मुझे भोगी समझो, मुझे योगी समझो, मुझे कुछ भी समझो, आप मानव समझो, मुझे परमेश्वर समझो, मैं भक्त हूं, सबसे बड़ा भक्त हूं, सबको जोड़ने वाला हूं। एक पत्नी के साथ आप जुड़ नहीं सकते, उसके साथ झगड़े करते रहते हो। मैंने 16,108 पत्नियां करके ये दिखा दिया संसार को कि मैं इतनों के साथ जुड़ सकता हूं। मैं पैसे वाला हो गया, मैं धनवान हो गया, अब ये मेरा बचपन का सखा है, ये ऑर्डिनरी रह गया, उसको कौन देखता है, उसका फोन भी नहीं उठाता। अरे, सुदामा मेरा मित्र है, उसको मैं जोड़ कर दिखा देता हूं। गोप है, गोपिया है, रासलीला करता हूं, जोड़ कर दिखा देता हूं। सबको जोड़ना मेरा काम है। सब भूमि गोपाल की, सब भूमि गोपाल की। ऐसे कोई कण नहीं है जहाँ गोपाल नहीं है, ऐसा कोई कण नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। और मैं जोड़ने वाला हूँ, तो परमात्मा पद में मैं हूँ, परम पद में हूँ, सम्राट हूँ, तो मैं ही तो वो हूँ। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? आपके रिश्तेदारों में केवल दो लोगों की अनबन हो रही है, परिवार में दो लोगों की अनबन हो रही है, और आप परिवार के एक व्यक्ति का पक्ष लेकर दूसरे व्यक्ति का मन और ज़्यादा दुखी कर रहे हो। आप भक्ति कर रहे हो क्या? हाँ, दोनों की सुलह करने की जगह दोनों के झगड़े बढ़ा रहे हो। एक का पक्ष लेना आज न्यायपूर्ण नहीं है। आप न्याय देवता बन ही नहीं सकते। और ध्यान देना, दोनों में से एक को न्याय देना, दूसरे को नाराज करना है। दूसरे को न्याय देना, पहले को नाराज करना है।
और फिर वो लोअर कोर्ट में से अपर कोर्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से फिर हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है, और वो चलते रहता है सिलसिला। उसके जीवन का कोर्ट ख़त्म नहीं होता। इसलिए आप कहेंगे कि ये सही है, तू गलत है। नहीं, उसको गलत कहने की जगह, उसको नाराज करने की जगह, उसको जोड़ने के लिए क्या करना होगा, उसकी मनस्थिति को सुधारने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए सारी करुणा बहाओ, उसके लिए सारी दिमाग लगा दो, सारी शक्ति लगा दो। वो शक्ति जोड़ने के लिए हो जाएगी, और न किसी पर न्याय, न किसी पर अन्याय, बस जोड़ना है। न्याय के ऊपर है भक्ति, जोड़ने को कहते हैं भक्ति। आप समझ रहे हो? यदि न्याय करना था तो नारद मुनि ने ये न्याय करना था कि ये वालिया लुटेरा आज तक इतने खून किए हैं, उसको भी मार डालो। नारद मुनि के पास इतनी शक्ति तो थी, नारायण का अस्त्र था उनके पास। विष्णु जी के खास खास थे वो। केवल ये भी कहते थे कि नारायण जी प्रकट हो और इसको मार डालो। कोई पाप भी नहीं लगता था, क्योंकि इसने इतने खून किए थे तो इसको भी मार डालो। लेकिन नारद मुनि ने वालिया लुटेरे को काटा नहीं, मारा नहीं, पीटा नहीं। नारद मुनि ने वालिया लुटेरे को वाल्मीकि ऋषि बनाकर छोड़ा, जोड़ा है। भक्ति न्याय के ऊपर होती है, भक्ति दिमाग के ऊपर होती है। न्याय दिमाग की उपज हो सकती है, भक्ति प्रेम की उपज होती है। शक्ति भक्ति में लगाओ तो मुक्ति है, ताकत तो लगती है भाई साहब। न्याय के ऊपर की बात है ना, कोई मामूली बात है क्या वालिया लुटेरा और उसको वाल्मीकि ऋषि बनाना है? मामूली तपश्चर्या है क्या? मामूली शक्ति है क्या? लेकिन वो शक्ति अब दिमाग की नहीं, विश्लेषण की नहीं है। वो शक्ति अब चित्त की शक्ति है। चित्ती शक्ति से जो भरेगा वही केवल ये पवित्र काम कर पाएगा। इसीलिए अति पवित्र कहा है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये पवित्र है, न्याय व्यवस्था से भी ऊपर है। सोचो, भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को भी बुद्धत्व प्रदान कर दिया। अंगुलीमाल को तो मार देना चाहिए था, लेकिन बुद्धत्व प्रदान कर दिया। अति पवित्र है भाई साहब। न्याय की बातें मत करो। बुद्धिमान होगे तो ठीक है, लेकिन सम्राट न्याय नहीं करते, सम्राट जोड़ते हैं। सम्राट प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। इसलिए किसी न्यायालय का न्यायाधीश कभी सम्राट नहीं कहलाता। वो सम्राट के अधीन होता है न्याय करने के लिए, उसके अधीन होता है। कुछ हद तक वो काम कर जाता है, और बाद में उससे भी नहीं जो होता है, फिर सम्राट के पास केस जाती है, सम्राट जोड़ देता है। आपको सम्राट बनना है ना, किमान कम से कम परिवार के सम्राट बनो। कम से कम अपने पत्नी और बच्चों के तो सम्राट बनो। कम से कम भाई बहनों के तो सम्राट बनो, कम से कम। और फिर जैसे ही आपको सम्राट पद मिलेगा और मुक्ति का एहसास होगा, परम पद का एहसास होगा, तो फिर एक एक कदम आगे बढ़ते जाना। इसलिए आपको ये संसार का उपयोग करना है, ये परिवार का उपयोग करना है। परिवार को खंड खंड करके परिवार से दुखी नहीं होना है। जो परिवार से दुखी है, जो पत्नी से दुखी है, बच्चों से दुखी है, वो मूर्ख है, वो खंड खंड वाला है। जो परिवार का उपयोग करता है और उनको अखंड बनाकर भक्ति के माध्यम से मुक्ति तक पहुंच जाता है, वो सम्राट है। कि काश पत्नी नहीं होती, काश बच्चे नहीं होते, तो फिर उपयोग किसका करते, और अखंडता के लिए भक्ति किसकी करते, और मुक्ति कहाँ से पाते। तो उनको तो धन्यवाद करो कि पत्नी, हे माई धन्यवाद, तू आई जीवन में। हे बच्चे धन्यवाद, बाळा हो कशी उतराई, तुझ्यामुळे मी झाले आई। तेरी वजह से भक्ति करने मिल रही है, तेरी वजह से मुक्ति हो रही है। अरे धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कितने लोगों को स्वीकार है, हाथ ऊपर करेंगे, है ना।
धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बड़ी रोचक बात है, सुहावनी बात है, और आपके लिए तो बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। इसलिए आप अपनी गर्दन को बिना हिलाए ध्यान करना शुरू कर देना। कौन सा ध्यान? भक्ति का ध्यान। बोले भक्ति का भी ध्यान होता है क्या? लोग तो कहते हैं जिनको ध्यान आता नहीं वो भक्ति करेंगे। ध्यान का पंथ बड़ा कठिन है, वो आता नहीं हमको। बड़े विचार आते हैं। अरे विचार क्यों नहीं आएंगे? इसको तोड़ना है, उसको को तोड़ना है, उसको खंड खंड करना है, उसका मन तोड़ना है, यही तो विचार आते हैं। जोड़ने का विचार आवे तो विचार नहीं करना पड़ता, उठना पड़ता है और जोड़ देना पड़ता है। ये फेविकॉल का जोड़ है, टूटता नहीं है। टूटेगा भले टूटेगा, लेकिन ये परमात्मा का जोड़ है, ये भक्ति का जोड़ है, ये समग्रता का जोड़ है, ये एकाग्रता का जोड़ है, ये टूटेगा नहीं। जोड़ो, जोड़ने में विश्वास करो। जितना विश्वास बढ़ेगा उतनी श्रद्धा बढ़ेगी, और श्रद्धा बढ़ेगी उतना आगे कदम रखोगे। जैसे आगे श्लोक में जाओगे तो श्रद्धा शब्द आना ही चाहिए, आना ही होगा। क्यों? क्यों आना है? भक्ति है तो श्रद्धा नहीं है क्या? हाँ, तोड़ने में श्रद्धा है या जोड़ने में है? तोड़ने में श्रद्धा है या जोड़ने में है? सोचो। बस भक्त और विभक्त इन दो शब्दों पर गौर करना। विभक्त में रुचि होगी तो विश्लेषक बन जाना, तार्किक बन जाना, और जोड़ने में श्रद्धा होगी, जोड़ने में विश्वास होगा तो प्रेमी बन जाना। आपकी भक्ति को चार चांद लगेंगे, प्रेमा भक्ति हो जाएगी और परम पद तक पहुंच जाएंगे। बचा हुआ अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।